नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में आज हम देखेंगे जीएमपी बोर्ड विज्ञान कक्षा 10 के महत्वपूर्ण नेक्स्ट 100 क्वेश्चन। इसके पहले वीडियो में हमने 1 से 100 तक देखा था। इस वीडियो में आज हम देखेंगे 101 से 200 तक। ये प्रश्न जरूर पेपर में पूछे जाएंगे। अगर आपने इनको देख लिया 200 100 मिला के 200 टोटल, तो आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव करने की जरूरत नहीं है देखने की। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। इसमें हो जाएगा टिंडल प्रभाव। फिर है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, तो इसमें हो जाएगा लाल। पिछले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इसमें हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। फिर है विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है, तो इसमें हो जाएगा कूलाम। फिर एक साइको एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी, तो इसमें हो जाएगा 10⁻⁻6 एम्पियर। धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो एमीटर का। फिर है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, दृष्ट धारा या DC करंट, डायरेक्ट करंट। फिर है आर्मेचर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो इसमें हो जाएगा श्रेणी क्रम में। फिर है विद्युत धारा का SI मात्रक है, तो इसका हो जाएगा एम्पियर। इस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो इसमें हो जाएगा कुंडली में। फिर है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान होगा, तो इसमें हो जाएगा 2 एम्पियर। फिर जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं, तो इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। फिर 1 कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है, तो इसमें हो जाएगा 6.25 गुणे 10⁻18। फिर किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है, तो इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। फिर विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा विद्युत धारा। फिर विभवांतर का SI मात्रक होता है, तो इसमें हो जाएगा वोल्ट। फिर किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उसका अल्पमापांक है, तो इसका हो जाएगा 0.05 वोल्ट। फिर विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, तो इसमें हो जाएगा वोल्ट मीटर। फिर 1 वोल्ट इक्वल टू होता है, तो इसमें हो जाएगा जूल पर कूलाम। फिर 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा 24 जूल। फिर है वोल्ट भी बराबर होता है, तो जूल पर कूलाम होता है वोल्ट बराबर। फिर निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें हो जाएगा उत्तर में जूल इक्वल टू कूलाम पर वोल्ट। ये निम्नांकित इसमें ऑब्जेक्टिव थे, मतलब 4 ऑप्शन थे, तो मैंने एक ही कर दिया है जिससे जल्दी हो जाए, आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। फिर है ओम का नियम है, तो इसमें हो जाएगा V इक्वल टू IR। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। फिर है रियोस्टेट के उद्देश्य क्या है, तो इसमें हो जाएगा धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। फिर है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, तो ये हो जाएगा R इक्वल टू VI। R इक्वल टू V/I। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है, तो R इक्वल टू V/I। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा, तो इसमें हो जाएगा 4 एम्पियर। फिर विद्युत का अक्षा चालक है, तो इसमें हो जाएगा चांदी। फिर मीटर का प्रतिरोध होता है, तो इसमें हो जाएगा बहुत छोटा। फिर विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो टंगस्टन का। निम्न में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो इसमें हो जाएगा चांदी। फिर किसी चालक के प्रतिरोधकर्ता का मात्रक है, तो इसमें हो जाएगा ओम। फिर चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो इसमें हो जाएगा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। फिर ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, तो इसमें हो जाएगा बढ़ता है। फिर प्रतिरोध का SI मात्रक होता है, तो इसमें हो जाएगा ओम। फिर समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध, तो इसमें हो जाएगा घटता है। फिर R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो इसमें हो जाएगा R/N। फिर 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो इसमें हो जाएगा 30 ओम।
फिर एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, तो इसमें हो जाएगा विद्युत वाहक बल से कम। फिर जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है, तो इसमें हो जाएगा विद्युत धारा। फिर 1 जूल का मान होता है तो 0.24 कैलोरी। फिर ऊर्जा का सही मात्रक है तो इसमें हो जाएगा जूल। विद्युत पशु विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, ये फ्यूज है, विद्युत फ्यूज, तो ये हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव पर। फिर विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है तो इसमें हो जाएगा नाइक्रोम की। फिर किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है तो ये हो जाएगा प्रतिरोध। फिर विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो इसमें हो जाएगा किलोवाट घंटा या यूनिट। फिर निम्न में किसका अर्थ जल होता है, तो इसमें हो जाएगा हाइड्रो। फिर विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है तो इसमें हो जाएगा वाट। फिर किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, तो इसमें हो जाएगा 110 ओम का। फिर 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर है, तो इसमें हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। फिर 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान है तो इसमें हो जाएगा 0.4 एम्पियर। फिर किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब उसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होती है, तो इसमें हो जाएगा 50 वॉट। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निर्दिष्ट नहीं करती है, तो इसमें हो जाएगा I/R²। फिर निम्नलिखित में से मात्रक वॉट के बराबर होता है, तो इसमें हो जाएगा जूल J/S। फिर 1 किलोवाट घंटा ये जूल पर सेकंड है। फिर 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो इसमें हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। फिर किसी सीधे चालक में धारा का दिशा और उसमें संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है, तो इसमें हो जाएगा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। फिर किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका की भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है तो इसमें हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान। फिर है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है, तो इसमें हो जाएगा बल की दिशा को। फिर किसी प्रोटॉन का कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है, तो इसमें हो जाएगा वेग और संयोग। फिर पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो इसमें हो जाएगा ऊपरमुखी। फिर विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा जनित्र यानी जनरेटर। फिर विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। फिर तांबे के तार का एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक के क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा, तो इसमें हो जाएगा आधे। फिर लघुपथन के समय विद्युत धारा होता है तो इसमें हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। फिर घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है 220 वोल्ट या 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट से 50 हर्ट्ज तक। फिर घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म, ठंडा और अर्थ। इनमें इन तारों के रंग होते हैं, अर्थ जो देते हैं उसका उत्तर लाल, काला तथा हरा। फिर स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार से। फिर विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा करता है लघुपथन और अतिधारा दोनों से, ये फ्यूज है FUSE। फिर विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है तो इसमें हो जाएगा विद्युन्मय तार में। फिर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है तो इसमें हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। फिर विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो इसमें हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। फिर विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है तो इसमें हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फिर किस युक्ति में विभक्त वलय दिक परिवर्तन का कार्य करता है तो इसमें हो जाएगा विद्युत मोटर में। फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो इसमें हो जाएगा फैराडे ने।
फिर डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इसमें हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में। फिर है डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो इसमें हो जाएगा दिष्ट और प्रत्यावर्ती दोनों। फिर कोयला कौन सा संसाधन है, तो इसमें हो जाएगा अनविकरणीय, यानी एक बार जो जिसका दोहन हो गया वो दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर डीजल का उपयोग होता है, तो इसमें हो जाएगा भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, क्योंकि डीजल ज्यादा टॉर्क बनाता है इसलिए इसका उपयोग ट्रक वगैरह में किया जाता है। और पेट्रोल कम टॉर्क बनाता है लेकिन स्पीड ज्यादा प्रोवाइड करता है, तो इसलिए इसका उपयोग दो पहिया वाहनों में या कार में होता है। फिर है सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, तो इसमें हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में। फिर खिलौने में किस प्रकार सेल का उपयोग होता है, तो इसमें हो जाएगा शुष्क सेल का। फिर कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो इसमें हो जाएगा जैव मात्रा। फिर सौर कुकर में कौन सा दर्पण होता है, तो इसमें हो जाएगा अवतल। फिर कान्हा विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। फिर भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, तो इसमें हो जाएगा 50 हर्ट्ज तक। फिर घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार होता है, तो इसमें हो जाएगा काला। उदासीन मतलब न्यूट्रल यानी अर्थ। फिर घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, शॉर्ट सर्किट के कारण। फ्यूज तार ऐसे पदार्थ का बना होता है जिसका प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम होता है, मतलब प्रतिरोध जो ज्यादा बिजली सप्लाई कर सके, और गलनांक यानी ज्यादा मतलब कोई शॉर्ट सर्किट हो तो जल्दी से कट जाए। फिर फ्यूज तार मिश्रण होता है, गलनांक यानी हीट पाने पर टूट जाता है। फिर फ्यूज तार मिश्रण होता है, तो इसमें हो जाएगा सीसा और टिन का। फिर विद्युत चुंबक की खोज किसने की, तो इसमें हो जाएगा ऑर्स्टेड ने। फिर विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, तो इसमें हो जाएगा नर्म लोहा से। फिर प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो ये हो जाएगा सूर्य। फिर किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है, तो इसमें हो जाएगा सीएनजी का। फिर वायुमंडल में किस गैस के कारण वैश्विक ऊष्मन बढ़ता है, तो इसमें हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। फिर कौन स्वच्छ ऊर्जा है, तो प्राकृतिक गैस। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो इसमें बादलों वाले दिन में। फिर जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो इसमें हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, फिर गतिज ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में। फिर जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो ये हो जाएगा सूर्य। फिर पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होती है, तो इसमें हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सौर जल ऊष्मा का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है, तो इसमें हो जाएगा बादलों वाले दिन में। इसके ऊपर भी था। तो ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।